चलिए ठीक। चलिए देखिए, आज आपका चैप्टर है क्या, अध्याय 3, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको जानना है इसमें कि धातु किसे कहते हैं। पहले तो धातु के बारे में जानना है कि धातु किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम धातु बताने से पहले कुछ बता देंगे, तत्व के बारे में बताएंगे, ठीक ना। किसके बारे में बताएंगे, तत्व के बारे में। तो देखिए पहले जो है तत्व कितना, तो 100, अगर कुछ किताब में देखिएगा तो कुछ किताब में आपका दिया हुआ है कि 114 तत्व है, ऐसे दिया हुआ है। जैसे आलोक भारती में देखिएगा तो 114 है, ठीक। तो जैसे देखिए जैसे जैसे आगे में बढ़ते गया वैसे तत्व के भी खोज होते गया ना। तो अभी देखिए आपका जो है लगभग में कितना है, तो 118 तत्व है। कितना है, 118 तत्व, ये कुल तत्व हो गया, ठीक। अब 118 तत्व में जानते हो इसमें क्या क्या है, तो इसमें कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ उपधातु है। समझ गया ना, क्या क्या इसमें मिला हुआ है, धातु, अधातु और उपधातु। अब पहले हमको ये जानना है कि धातु कहते किसको है ना, धातु किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले धातु का डिफिनेशन दिया गया है कि वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक है ना, आघातवर्ध तथा तन्य होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा कि सबसे पहले रहेगा कि विद्युत के सुचालक, चाहे ऊष्मा के सुचालक। यानी ऊष्मा मतलब कि देखिए बहुत ज्यादा एकदम धूप है ना, धूप में यदि आप लोहा को रख दीजिए, चाहे कोई कोयला के आग है उसमें भी रख दीजिए, तो रखने के बाद देखिए सबसे पहले हम मान ली कि एक छड़ है, लोहा वाला छड़ को ऐसे कोयला वाला आग में डाल देंगे, चाहे कोई भी आग में डाल देंगे। कुछ देर के बाद देखिएगा कि उसका ऊपर वाला भाग जो है ना गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। एकर मतलब कि वो क्या होता है, ऊष्मा के क्या हुआ, सुचालक हुआ। चालक कहिए चाहे सुचालक कहिए, समझ गए ना। और चाहे आपका जो है ऊष्मा का तो सुचालक होबे करेगा, ये विद्युत धारा के भी सुचालक होता है, विद्युत के भी सुचालक होता है। उसमें एक जगह पर ये छड़ है, यहाँ पर लाइन ठेकाएंगे, करंट ठेकाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो समझ जाइए कि क्या है, ये सुचालक है। क्या है, सुचालक। सुचालक मतलब उसमें एक छोर में आप लाइन करंट को ठेकाइएगा, दूसरा छोर में चला जाएगा, समझ गया ना। एकर मतलब सुचालक है। क्या हम लकड़ी में एक साइड में चाहे ये मार्कर है, इसमें इधर ठेकाएंगे तो यहाँ लाइन मारेगा, एकर मतलब कि कुचालक है। क्या है, कुचालक। कुचालक के मतलब उसमें लाइन नहीं प्रवेश करेगा, और सुचालक के मतलब उसमें करंट जो है लाइन प्रवेश करेगा, समझ गया ना। ये क्या होता है, बीच में को देले है ना कि आघातवर्ध भी होता है, ये आघातवर्ध भी होता है और क्या होता है, तन्य भी होता है। क्या होता है, तन्य भी होता है। तो देखिए आघातवर्ध के मतलब क्या होता है, धातु के एक लक्षण होता है कि जब हम क्या करेंगे, हथौड़ा से मारेंगे, किससे मारेंगे, हथौड़ा से मारेंगे, तो चूर्ण न होके वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, चपटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। बताइए कौन चपटा हो जाएगा, तो धातु हो जाएगा, समझ गया ना। और यहाँ पर तन्य के मतलब हो गया कि हम उससे पदार्थ को, जो भी पदार्थ रहेगा उसको खींचकर हम क्या कर सकते हैं, तो तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। तो एकर मतलब कि खींच के जो तार बनाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, ये बात को क्या कहते हैं, तन्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्य, ठीक है ना। तो ऐसे तन्य में सोना जो है सबसे ज्यादा होता है, समझ गया ना। तन्य में क्या होता है, सोना। और यदि हम बात करते हैं विद्युत के सुचालक के बात करते हैं, तो सबसे बढ़िया चालक जो होता है वो चांदी होता है, चांदी, ठीक है ना। क्या होता है, चांदी, तांबा, है ना, ये सब क्या होता है, सबसे ज्यादा चालक होता है, समझ गए। तो बताइए यहाँ तक समझ में आपको आ गया कि हम धातु किसे कहते हैं। सिंपल में और धातु के है पहचान के लिए, धातु के ये जो भी तत्व दिया हुआ रहेगा, तत्व के एक और पहचानने का तरीका होता है कि कैसे हम जाने कि धातु है, तो उसके अंत में यम लगा हुआ रहे। अंत में क्या लगा हुआ रहे, यम। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, है ना। अब सब कोई बोलता है कि बताओ सर बताइए चांदी में तो यम नहीं लगा हुआ है, लेकिन चांदी तो सबसे ज्यादा अच्छा चालक है, तो उसके चल जाइए लैटिन भाषा में। कौन भाषा में, तो देखिए चांदी के जैसे सबसे पहले संकेत होता है Ag। क्या होता है,
एजी होता है और उसका जो है लैटिन भाषा नाम है अर्जेंटम। क्या नाम है? अर्जेंटम। तो बताइए क्या हो गया ये? यम आया कि नहीं? तो बताइए धातु हो गया ना। तो बताइए धातु सबको के बढ़िया समझ में आ गया? बताओ लकड़ी धातु है ना? नहीं, लकड़ी धातु नहीं है। बताइए पत्थर धातु है? नहीं है, क्योंकि वो विद्युत के सुचालक नहीं है, वो कुचालक है। जो सुचालक ना हो तो बताओ क्या है? कुचालक है। समझ गए ना? तो देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये तो हो गया है ना। जैसे में देखिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि ऐसे लिख दिए। धातु के भौतिक गुण, इसका गुण क्या क्या होता है? धातु के बताइए, कोई भी चीज के बताइए गुण होता है कि नहीं? होता है ना। तो इसी तरह से धातु के भी क्या होता है? गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। तो देखिए इसका धातु के गुण क्या होता है? चमक, है ना। इसमें धातु में जो है एक प्रकार के विशेष प्रकार की इसमें एक चमक होता है। धातु में थोड़ा सा भी आप रेती से रगड़ दीजिए, चमकने लगेगा। बोलिए धातु कैसा होता है ना। क्या हम पत्थर को इसे रगड़ेंगे तो बताइए लाइट मारने लगेगा? नहीं ना। लकड़ी के रगड़ेंगे तो बताओ लाइट मारने लगेगा? नहीं। तो एक मतलब कि धातु नहीं है। और वही लोहा के, तांबा के, है ना, ये सब के आप रगड़िएगा तो बताइए उसमें एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है कि नहीं? तो धातु के पहला गुण क्या है? चमक है। क्या है? चमक है। धातु के क्या गुण है? ले तो समझ गए। इसमें एक क्या होता है? चमक होता है। समझ गए। चलिए ये तो हो गया, है ना। इसमें क्या होता है? विशेष प्रकार की चमक होती है। किस में? जल्दी बता दो। धातु में। ठीक, चलिए समझ गए। अब आगे क्या है? इसमें कठोरता होता है। धातु हमेशा क्या होता है? देख लो, कठोर होता है। धातु क्या होता है? इस देख लो, कठोर होता है। क्या होता है? कठोर, मतलब थोड़ा कड़ा रहेगा, है ना। जैसे में देखिए लोहा कितना कठोर होता है कि नहीं होता है? तो धातु के एक लक्षण ये भी है, गुण ये भी है कि वो क्या होता है? तो कठोर होता है। समझ गए। आगे होता है कि आघातवर्ध होता है। जब इसे हम हथौड़ा से मारेंगे तो ये चूर्ण न होके ये क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा, फैल जाएगा। समझ गए। यहाँ भी एक धातु के गुण होता है। आगे है कि ये तन्य होता है। इसमें तन्यता होता है। तन्यता के मतलब वही समझ गया, है ना, जो क्या हो जाए उसको खींच के तार बनाया जा सकता है। जैसे हम लोग अभी के तार जितना भी देखते हैं, एल्युमिनियम के, तांबा के, यही सब तार होता है ना। पंखा, टीवी जो भी चलता है तो बताओ सब तार इसी का होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इसलिए इस तन्यता होता है। उष्मीय चालकता, ये उष्मा के चालक होते हैं ना। अगर मान लीजिए आप पानी को गर्म कीजिए, उसमें रख दीजिए क्या? एक लोहा का छड़ रख दीजिए और एक डंडा रख दीजिए, है ना, स्टिक, छड़ी रख दीजिए। ठीक, गर्म करते रहिए। गर्म करने के बाद देखिएगा कुछ देर के बाद, ठीक है ना, आप छू के देखिएगा। किसको छू के देखिएगा? छड़ के, है ना, ऊपर भी पूरा गर्म हुई है। ठीक है ना। अब देखिए तावा जो घर पर आपका रोटी बनता है उसके देखिए ऊपर जो है ना लकड़ी के लगाया हुआ रहता है। काहे लगाया हुआ रहता है? क्योंकि वो लकड़ी वाला जो है ना विद्युत के क्या है? कुचालक है। और वो जो है ना लोहा वाला जो तावा है वो चालक है। तो देखिए वो गर्मी से, उष्मा से एकदम पूरा गर्म हो जाता है कि नहीं? तो बताइए हम लोग छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। इसके लिए उसमें रगड़ी अथी लकड़ी का जो है एक बेंट लगा हुआ रहता है। बोलिए, रहता है ना। तो देखिए उसमें चालकता होता है। विद्युत चालकता, विद्युत के भी चालक करता है ना। विद्युत ये तो बताएं दिए। ध्वनिक, अच्छा इसमें एक और है। तो धातु में एक और विशेष प्रकार की क्या होता है? आवाज होता है। जब भी धातु के मारोगे टन ऐसे आवाज करेगा। बताइए एक अलग टाइप के, बताइए उसमें आवाज होता है कि नहीं? किस में होता है? तो बताइए इसका गुण लिखने के लिए बोलेगा तो बताओ ये सब गुण लिख दोगे। और लिखने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए। चमक के बारे में थोड़ा व्याख्या कर दीजिए, कठोरता के बारे में व्याख्या कर दीजिए। बोलिए ऐसा हो जाएगा कि नहीं? कठोरता में कैसे होता है एग्जाम्पल सहित उसको बता देना है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए इसमें जो है एक ध्वनिक होता है और गलनांक एवं क्वथनांक, मतलब धातु के जो है ना, धातु में गलनांक भी होता है और क्या होता है? क्वथनांक भी होता है। अब क्या होता है से देखिए, देखिए स्टार में, है ना। चलिए इसमें गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक मतलब गलना, है ना,
लोहा का बताइए गर्म करते हैं तो बताओ गलता है कि नहीं? होता है ना ऐसे। और क्वथनांक के मतलब क्या होता है? वो जो है ना क्या बोलते हैं, जैसे देखिए, अच्छा ये नीचे है, नीचे बताएंगे हम। सबसे पहले ये जान लीजिए, यूरेनियम सबसे भारी धातु और लिथियम सबसे हल्की धातु है। यूरेनियम जो है क्या है, अगर आपसे पूछा जाए चाहे क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे बताओ भारी धातु कौन सा है, क्या बोलोगे? यूरेनियम, ठीक है। सबसे भारी, सबसे भारी कहाँ गया? यूरेनियम सबसे भारी और सबसे हल्का में, चलिए पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा जो है वो धातुएं है जो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, पानी के रूप में रहेगा। कौन? पारा। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसे धातु के नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या बोलोगे? पारा। ठीक, आगे देखिए, देखिए विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। जिस तत्व के अंत में यम लगा रहे वह धातु होता है। ये चिन्हासी के लिए है। लगभग 92 धातु, ठीक है। एक मिनट गलती लिखा है, 92 नहीं है। देखिए ये चीज हम यहाँ लिखवा दिए हैं, ठीक है ना। कितना है बताइए? ये चीज आपका लिखाया हुआ, देखिए यहाँ पर गलती से लिखा गया है। कितना है? इसको हटा दो, ठीक ना। देखिए, ठीक, यहाँ पर हम लिखवा दिए। देखिए लगभग 118 तत्व में 91 धातु, 20 अधातु और 7 उपधातु होते हैं। समझ गए ना? इतना जान लेना है। अब आगे आते हैं, ठीक। आगे देखिए हीलियम। अब देखिए सबसे पहले इसी में ये जो 118 है, इसी में आपका क्या है? तो 6 गो क्या है? निष्क्रिय गैस है। कौन सा गैस है? निष्क्रिय गैस है। वो कौन कौन है? तो देखिए पहला है हीलियम, दूसरा है नियॉन, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टन, पांचवा जेनॉन तथा छठा रेडॉन। 6 निष्क्रिय गैस है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। इसको देखोगे जब भी इसका निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसके 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बताइए? 8 पूरा रहता है कि नहीं? 8 रहता है कि नहीं? बताइए। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सिखाए थे ना, सिखाए थे कि नहीं? जिसके 72 कक्षा में जितना कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, समझ गए ना, वो उतना ही अधिक अभिक्रियाशील होता है। जैसे में देखिए हम यहाँ बात करते हैं पोटेशियम के, क्या है? सोडियम के। चलिए सोडियम के लेते हैं। तो बताओ सोडियम के 11 होता है परमाणु संख्या, और निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बताइए पहला कक्षा में 2 रखाता है ना। और अधिकतम यानी पहला कक्षा के बाद जो भी आता है अधिकतम है उसमें जो है हम कितना इसका जो है परमाणु संख्या की लगभग जो है कितना रखते हैं? तो 8। तो बताइए 2 आप निकाले तो क्या बचा? 9 ना। 9 बचा कि नहीं? तो बताओ यहाँ 8 रख दें, अब कितना बचा? तो 1। तो देखिए 72 कक्षा में 1 आया कि नहीं? तो बताइए अधिक अभिक्रियाशील होता है कि नहीं? बोलिए होता है ना, अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर नियॉन के तुम निकालोगे ना, तो देखिए पहला कक्षा में इसका होता है 10 होता है ना। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरा कक्षा में कितना बच गया? देखिए ये पूर्ण है कि नहीं? ये पहले से ही भरपेट खाना खैले है, अब खाने का जरूरत नहीं है। निष्क्रिय जो है किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ये सब बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। बदलाव इस समय जल्दी हो जाएगा। बाहर निकालोगे ना खुले हवा में, ऑक्सीजन में, तो बहुत जल्दी अभिक्रिया हो जाएगा। समझ गए? चलिए तो हो गया। आगे है धातु के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, याद रखना है। लिथियम सोडियम 98 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों का जो है क्या है बताइए? क्या है? तो गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस और क्या है? सीजियम 28 डिग्री सेल्सियस का गलनांक बहुत कम होता है। इन दोनों धातुओं को हथेली पर रखने से हमारे शरीर के उष्मा से ही क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। कैसे बर्फ के रखते हो? हाथ पर रखते हो तो पिघलने लगता है, वैसा ही बताइए ये कौन? गैलियम और सीजियम क्या हो जाएगा? पिघलने लगेगा। इसको याद कर लीजिएगा। आते हैं हम अधातु में, बताइए अधातु किसको बोलते हैं? तो देखिए वैसे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक नहीं होते हैं। अरे सुचालक नहीं होंगे तो बताओ क्या होंगे? कुचालक होंगे, है ना। तथा
नहीं अघात वर्ध एवं तन्य होते हैं, इसमें अघात वर्ध एवं तन्य भी नहीं होता है। तो ऐसे तत्व को हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे में गंधक, हाइड्रोजन, फास्फोरस आदि, ये जो है ना, ये सब क्या है? अधातु है। चाहे जिसके अंत में यम न लग रहे, वो क्या है? अधातु है। ठीक है ना। अधातु में यही होता है कि उसमें, जैसे मान ली लकड़ी, बताओ क्या है? बताइए, अधातु है ना। पत्थर क्या है? हीरा क्या है? अधातु। अधातु, हीरा एक पत्थर है, कीमती पत्थर है, समझ गए ना। तो क्या है वो? अधातु है। लेकिन क्वेश्चन में आ जाए सबसे कठोर, है ना, सबसे कठोर अधातु जो है, चाहे सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो सबसे ज्यादा वो आता है कौन? हीरा आता है, समझ गए ना। हीरा सबसे कठोर अधातु है। देखिए, है ना। ग्रेफाइड ऐसा अधातु है जो विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए, अधातु में तो लाइन प्रवेश करता नहीं है, नहीं करता है ना। लेकिन ये कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा है जिसमें लाइन प्रवेश करता है, लेकिन हथौड़ा से मारोगे तो बुकनी हो जाएगा, समझ गए। तो एक तरह से बताइए, इसमें धातु के भी गुण है और अधातु के भी गुण है। तो बताइए, उपधातु में आ जाएंगे कि नहीं? ठीक है। मतलब ये जो है ना, इसको आप बोल सकते नहीं, तो छोड़िए, इसको सीधा सीधी बोलिए, अपवाद है। ये क्या है? अपवाद। बहुत से ऐसे है ना, बहुत से ऐसा व्यक्ति है जो किसी के बात को मानता है कि ऐसे करिए तो मानेगा, वो कहेगा कि हम नहीं मानेंगे आपके बात। तो बताइए क्या हो गया? वो अपवाद हो गया। क्या हो गया? अपवाद। अंग्रेजी में पढ़े थे ना कि जिसके अंत में एफ या एफ ही रहे, है ना, तो उसको हटाकर कुछ ऐसे है, जैसे एफ या एफ ही रहे तो उसको जो है क्या करते हैं, उसको एफ या एफ को हटाकर भी ई एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ऐसे पढ़े थे। और कुछ ऐसा है वर्ड जैसे में प्रूफ, PROOF, एक अंत में एफ है, लेकिन नियम के तौर पर नहीं, हम नहीं एफ हट के भी एस लगाएंगे तो केवल एस लगाएंगे, तो उसमें केवल एस लगता है। देखिए यहां पर है, अधातु अघात वर्ध तथा तन्य क्या नहीं होते हैं? वे भंगुर होते हैं। उसको हथौड़ा से मारोगे ना तो क्या हो जाएगा? वो चूर्ण हो जाएगा, बुकनी हो जाएगा। यही है अधातु के लक्षण है। लगभग 118 तत्व में 91 धातु, 20 अधातु तथा 7 उपधातु, ये सब आगमा है, बढ़ घट सकता है, समझ गए ना, बढ़ घट सकता है। हाँ, कुछ कुछ में देखिए, कुछ कुछ में दिले है किताब में कि 114 में से इतना 92 धातु है, इतना धातु ऐसे करके, लेकिन इतना याद रखिए, ठीक है ना। ये आगे जाकर हो सकता है फिर बदल जाएगा, है ना, धातु कितना हो जाएगा। वैसे अब देखिए, अधातु वैसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण, है ना, क्या होते हैं? पाए जाते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम आदि, और बहुत से हैं, ठीक है ना, और ढेर हैं। कुछ ही है, बोल क्या? ये जो है ना उपधातु है, अपवाद में, ठीक ना, क्या है? हाँ हाँ, ये लक्षण जो है ना दोनों का इसमें लक्षण रहेगा, समझ गया ना। हाँ, ये जो है ना आपको अब तो खैर मतलब कि पदार्थ रहेगा तभी तो उसको गुण से पता लगेगा ना, क्यों क्या क्या होता है ऐसे, उसमें कैसा लक्षण होता है। अच्छा ठीक है, लगभग नहीं, याद रखिएगा, लगभग सभी अधातु धातु ऑक्सीजन, आगे है अधिकतम धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जितना भी धातु रहेगा अधिकतम क्या होते हैं? क्षारीय, क्योंकि यह जल में भींगे लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। तो जानते हो ना कि किसका? क्षारीय का तो काम वही है, कैसा? लाल लिटमस पत्र को नीला करना। जैसे में देखिए धातु प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बन गया? धातु ऑक्साइड। ऐसे एग्जाम्पल ढेर है। धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो देखिए सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, सभी धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं ठंडे जल के साथ और मध्यम अभिक्रियाशील धातु गर्म जल के साथ या भाप के साथ क्या अभिक्रिया करती है। जो धातुएं ठंडा या गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है वे धातु हाइड्रा ऑक्साइड, है ना, हाइड्रा ऑक्साइड क्या करती है? बनाती है। अब जैसे में देखिए लोहा का, देखिए पानी में डाल दोगे तो पानी से अभिक्रिया करता है कि नहीं? करता है ना। यहां पर देखिए
क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है? जैसे धातु है, कोई भी धातु है, लोहा है, तांबा है, कोई भी है, अम्ल के साथ, अम्ल के मतलब जानते हो ना, खट्टा जो स्वाद में हो। तो देखिए सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी हम आपको बताएंगे, सक्रियता श्रेणी में किसका पावर कितना है ना? बताए थे कि नहीं बताए थे? इसका भी बताना है। हाइड्रोजन बीच में रहेगा और नीचे में जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसका कितना पावर है, और हाइड्रोजन के ऊपर जो रहेगा उसका कितना पावर है। तो हम सक्रियता श्रेणी में बताएंगे। किस में बताएंगे? सक्रियता श्रेणी में कि किस धातु की कितना पावर है, किस धातु के कितना पावर नहीं है। समझ गए ना? तो यहां देखिए अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है ना? यानी धातु और अम्ल को मिलाइएगा तो लवण और क्या बनता है, गैस बनता है, हाइड्रोजन। देखिए निकल रहा है ना, दोनों मिलके बना रहा है। इसके बारे में आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है ना? चलिए ठीक।